हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके ग्रुप डी एग्ज़ाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपी थे वह आपके पुर्तगाली थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत आने वाले प्रथम यूरोपी पुर्तगाली थे। सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किसने किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा के रीति को अवैध घोषित किया था। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय आपका कलकत्ता में खोला गया था, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। 1857 ईस्वी में प्रथम भारतीय विश्वविद्यालय कलकत्ता में खोला गया था। ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बना था? सही जवाब क्या होगा? तो ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य जो थे वह दादा भाई नौरोजी थे, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी, ब्रिटिश संसद का प्रथम भारतीय सदस्य दादा भाई नौरोजी थे। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी कहा जाता था। झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? सही जवाब क्या होगा? तो झांसी की रानी के तौर पर कौन प्रसिद्ध है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, लक्ष्मीबाई। झांसी की रानी के तौर पर प्रसिद्ध हैं लक्ष्मीबाई। गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? राइट आंसर क्या होगा? तो गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया था 1961 में। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, गोवा को पुर्तगालियों से 1961 में आज़ाद करवाया गया। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई थी? आपके ऑप्शंस हैं सारनाथ, तक्षशिला, बोधगया, पाटलिपुत्र। सही जवाब क्या होगा? तो तृतीय बौद्ध सभा बुलाई गई थी पाटलिपुत्र में। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, तृतीय बौद्ध सभा पाटलिपुत्र में बुलाई गई थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई थी। और सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने किया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, ज्योतिबा फूले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? राइट आंसर क्या होगा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो उत्तराधिकारी था वह आराम शाह था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह था। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता कौन थे?
सही जवाब क्या होगा? तो भारत में रथ मंदिरों के जो निर्माता थे वह पल्लव थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। भारत में रथ मंदिरों के निर्माता पल्लव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर थे वह पार्श्वनाथ थे। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ थे। निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किस लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, इनमें सभी। मास्की, गुर्जरा और उडेगोलम, इन तीनों लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर कब किया गया? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर पर 1025 ईस्वी में किया गया था। यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। बुनियादी शिक्षा का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? राइट आंसर क्या होगा? तो बुनियादी शिक्षा का विचार पहले प्रस्तुत किया था महात्मा गांधी ने। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बुनियादी शिक्षा का विचार पहले महात्मा गांधी ने प्रस्तुत किया था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो बंगाल का जो पहला गवर्नर जनरल था वह वारेन हेस्टिंग्स था। राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के जो निर्देशक थे वह शशि कपूर थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। डकैत फूलन देवी पर बनी फिल्म के निर्देशक शशि कपूर थे। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सामान्यतः विधानसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सामान्यतः विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। विश्व मलेरिया दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 25 अप्रैल को। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। अकबर ने मियाँ का शीर्षक किसे दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अकबर ने मियाँ का जो शीर्षक है यह तानसेन को दिया था। अकबर ने मियाँ का शीर्षक। राइट आंसर ऑप्शन सी। बिरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? आपके ऑप्शंस हैं बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिरबल किसकी अदालत में एक सलाहकार था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, अकबर। बिरबल जो है वह अकबर की अदालत में एक सलाहकार था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन जो है यह सारनाथ में दिया था। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से कौन सीमेंट का मुख्य संगठक होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य संगठक है। अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे 1809 ईस्वी में। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, अमृतसर संधि पर हस्ताक्षर 1809 में किए गए थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष में हुई थी? सही जवाब क्या होगा? तो हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है यह सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? आपके ऑप्शंस हैं बूंदी, जोधपुर, डूंगरपुर या जैसलमेर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किसे गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जैसलमेर। जैसलमेर को गोल्डन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच जो है यह आपका शुक्र ग्रह आता है। सौर मंडल में बुध और पृथ्वी के बीच। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो शुष्क वन अनुसंधान संस्थान जो है यह आपका जोधपुर में है। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान। निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, ब्राह्मणी। ब्राह्मणी नदी पूर्व दिशा में बहने वाली नदी है। किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? राइट आंसर क्या होगा? तो किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, मेघालय। मेघालय राज्य की सीमा भूटान देश से नहीं लगती है। निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न मठों में से कौन सा मठ सिक्किम में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रुमटेक। रुमटेक जो मठ है यह सिक्किम में स्थित है। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों के गुरु जो थे यह गोपाल कृष्ण गोखले थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वह स्वामी विवेकानंद जी थे। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। निम्न में से बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तक कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से बौद्ध धर्म की जो पवित्र पुस्तक है वह आपका त्रिपिटक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।